Hello students, welcome back to my channel Muse Tutorial with Kushal. I am Kushal and in this video I am going to teach you the use of articles in English grammar. Articles a and the. There are two types of articles in English grammar: definite the, indefinite a or n. In this video we will learn about the use of a or n. Okay. Use of articles a, n. They are used before countable nouns. For example, a pen, a car, a boy, an umbrella, an orange, etc. Students, a और n का यूज़ काउंटेबल नाउन से पहले करते हैं, ऐसे नाउन जिनको कि हम इजीली गिन सकें, जो काउंटेबल होते हैं. अब बात यहाँ पर ये है कि a कहाँ यूज़ करना है और n कहाँ यूज़ करना है, वो भी देख लेते हैं. सो स्टूडेंट्स, अब हम लोग जान लेते हैं a और n का यूज़ कहाँ होता है. ओके, a is used before the countable nouns, starts with consonant or consonant sounds. For example, a boy, a car, a girl, a chair, a table, etc. n का यूज़ कहाँ करते हैं वो देख लीजिए. n is used before the countable nouns, start with vowel or vowel sounds. For example, an apple, an umbrella, an orange, an r, etc. अब यहाँ पर एक बात आप लोग देख लीजिए कि मैंने कॉन्सोनेंट और बात की है कॉन्सोनेंट साउंड्स की, ऐसे वॉवेल और वॉवेल साउंड्स की. आर्टिकल्स का जब यूज़ कर रहे हैं, स्पेशली ए और एन का यूज़ कर रहे हैं, तो आपको साउंड्स पे ध्यान देना है बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनके यूजेस अगर आपको करेक्ट करने हैं तो करेक्ट यूज़ के लिए आपको इनके साउंड्स का भी क्लियरिटी से पता होना चाहिए. तो अब हम लोग इसके कुछ एक जो फैक्ट्स हैं उनकी बात करते हैं, जो कि साउंड बेस्ड इसका यूज़ है. यूज़ ऑफ आर्टिकल्स ऑन साउंड बेसिस, अब हम वो देखते हैं. ठीक है ना. सो स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर आप लोग कुछ एक देख रहे होंगे, अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं वाइट बोर्ड के ऊपर, जिसमें कि मैंने जो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है उसमें लिख दिया है पहले से ही. जैसे ए आपका वॉवेल है, बी कॉन्सोनेंट है, सी कॉन्सोनेंट है, डी कॉन्सोनेंट है, ई वॉवेल है, लेकिन हमने एफ को छोड़ दिया है. देखिए स्टूडेंट्स, यही कंफ्यूजिंग एलिमेंट्स यहाँ पर हैं जो छूटे हुए दिखाई पड़ रहे हैं आपको. ये देखिए आप, एफ, एच, एल, एम, एन और ओ, इनको ही सीखना है. जो कॉन्सोनेंट हैं, जो वॉवेल्स हैं, वो तो पहले से ही पता ही है कि ये ए वॉवेल है या बी कॉन्सोनेंट है, बट इसके अलावा भी साउंड का ही मेन जो फंक्शन है वो समझना है आपने. तो हम बात कर लेते हैं पहले एफ की. देखिए एफ में क्या होता है, अगर आप एफ को बोलें, बात कर रहा हूँ साउंड की, तो जब एफ को बोलेंगे तो इसमें जो साउंड निकलेगा वो आएगा एफ, हिंदी का ए. देखिए एफ में ए निकल रहा है ना, एफ. तो जो एफ है ये आपका वॉवेल है. ठीक है ना. साउंड पे आप जाते हैं तो वो वॉवेल है. जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने कहा FBI एजेंट, NFBI एजेंट, तो क्या होगा, एफ है. अगर एफ के लिए आप एफ से ही कोई नाउन बोल रहे हैं, जैसे नाउन बोलते समय एफ निकल रहा है साउंड हमारा, तो फिर एन का यूज़ करेंगे. और जब फा बोलेंगे, इसके लिए फा भी होता है, फा बोलेंगे तो फा के लिए आपने ए का यूज़ करना है. जैसे एन, FBI एजेंट, ओके, और एन, ए. अब फा है तो फा के लिए अफेन. डाउट क्लियर हुआ ना यहाँ पर. जी कॉन्सोनेंट है, एच देख लीजिए, वैसे ही एच के लिए है. अब एच के लिए भी क्या है, हमने पहले बोला एच में ए आया और इसका हा भी होता है. ठीक है, जहाँ पे एच आ रहा है, फॉर एग्जाम्पल NHIB पेशेंट. ओके, और हा है तो बहुत सिंपल है, आहन.
ठीक है ना। आई आपका वोवेल है, जे आपका कॉन्सोनेंट है, पता है के कॉन्सोनेंट है, एल, एल में क्या आ रहा है, एल, ए निकल रहा है ना। तो देखिए एल में एल है ना, है, और ला निकल रहा है तो एन, एल है तो वोवेल है, ला है तो फिर कॉन्सोनेंट है। जैसे यहां पर सिंपल है एन एल आई सी एजेंट, ओके, एन एल आई सी एजेंट। माय अंकल इज एन एल आई सी एजेंट, और ला है तो आई सॉ अ लॉयन, ए लॉयन। इन द फॉरेस्ट आई सॉ अ लॉयन, तो आ गया ना। एम, एम के लिए भी वही देखिए, एम, एम, ए निकल रहा है और माँ, ठीक है ना। एम बोलेंगे तो एन आएगा, एन एम एल ए, और माँ आएगा तो अ मंकी। माय अंकल इज एन MLA और आई सॉ अ मंकी। एन, एन में भी वही है, एन, एन हो गया ना, तो एन NRI, और ओ के लिए, और सॉरी ना के लिए, ना के लिए अनेस्ट, ठीक है। ओ देख लीजिए, ओ के लिए, ओ के लिए क्या करना है, ओ, अब ओ जो है वैसे तो आपका ए सब में आ ही रहा है, बट ओ डिफरेंट है। ओ जब आ साउंड प्रोड्यूस करे, ओ आ साउंड प्रोड्यूस करे तो वोवेल है, ठीक है। जैसे एन ऑरेंज, और स्टूडेंट्स वहीं पर ये ओ वा भी निकालता है। कैसे निकालता है वा, अ 1 रुपी नोट, अ 1 रुपी नोट। देखिए जहां वा निकाल रहा है वहां क्या आएगा, अ 1 रुपी नोट, ओके, इज दैट क्लियर। देखिए ओ से ही वा निकल रहा है, बस बात साउंड की है। तो अब देखते हैं हम लोग पी, पी कॉन्सोनेंट है, क्यू कॉन्सोनेंट है, आर, आर छोड़ दिया है मैंने क्योंकि यहां पर सभी को डाउट होते हैं कि ये कॉन्सोनेंट में आएगा कि वोवेल में आएगा। तो बस बात वही है, जो नाउन है उसका साउंड आप समझना पड़ेगा। एस को भी छोड़ा है मैंने, टी कॉन्सोनेंट है, यू छोड़ दिया है, वी कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है, एक्स और वाई, वाई भी आपका कॉन्सोनेंट होता है, वाई भी आपका कॉन्सोनेंट है, जेड भी कॉन्सोनेंट है। अब जरा ये छूटे हुए जो हैं इनको समझ लेते हैं कि क्यों छोड़े गए हैं। तो देखिए आर, आर को आप आर बोलेंगे ना तो आ निकल रहा है ना, तो एन RBI ऑफिसर, RBI ना है बैंक जो है ना, RBI उसका ऑफिसर। अब आर का ही निकल रहा है, रा निकल रहा है, रेट, रेट तो कॉन्सोनेंट है, रा कॉन्सोनेंट है, जबकि आर वोवेल है। ऐसे ही एस, एस में एस, NSDO, SDO सब डिविजनल ऑफिसर, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है SDO। और सा निकल रहा है तो स्लिप, द शॉपकीपर हैंडेड मी अ स्लिप, शॉपकीपर ने मुझे एक स्लिप दे दी तो आ स्लिप। एस है SDO तो माई अंकल इज एन SDO, ठीक है ना। देखिए नेक्स्ट टी जो है कॉन्सोनेंट है तो उस पर ज़्यादा बात नहीं करनी है। यू, इसमें तो बहुत से लोग कंफ्यूज हो ही जाते हैं, कई बार आपने देखा भी होगा यूनिवर्सिटी का लोग पूछ लेते हैं
आ यूनिवर्सिटी लगा देते हैं। तो वो क्यों होता है वो देख लीजिए। देखिए यू का जो है अगर या निकल रहा है, यू के लिए या निकल रहा है या फिर यू बोल रहे हैं, तो उसमें आपको ए का यूज करना पड़ेगा, क्योंकि यू जो है या जो है वो स्वर नहीं होता है। तो आएगा आ यूनिवर्सिटी। क्या आएगा? तो क्या आएगा यू के लिए? आ यूनिवर्सिटी। वहीं यू के लिए अगर आ निकल रहा है तो जैसे अम्ब्रेला, तो एन अम्ब्रेला, क्योंकि अम्ब्रेला जो है वो आ से निकल रहा है, साउंड क्या है? आ है, और आ आपका स्वर होता है, वॉवेल होता है। बी कॉन्सोनेंट है, डब्ल्यू कॉन्सोनेंट है। अब बारी है एक्स की, तो एक्स, अब देखिए एक्स में भी ए निकल रहा है, स्वर आ रहा है, तो एन एक्समस ट्री, एन एक्सरे मशीन। लेकिन यही एक्स कभी कभी जा भी लेके आता है। क्या लेके आता है? जा। किसके लिए? ए जाइलोफोन, ए जाइलोफोन। तो जाइलोफोन में तो फिर आपको एक क्या करना पड़ेगा ना इस्तेमाल, क्योंकि जाइलोफोन में जा निकल रहा है और जा स्वर नहीं होता है। बाकी का बाई कॉन्सोनेंट है और जेड कॉन्सोनेंट है। तो आई होप आपको ये वॉवेल का जो कन्फ्यूज़न है वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। सारे डाउट्स इसमें क्लियर हो गए होंगे कि स्वर और व्यंजन, वॉवेल और कॉन्सोनेंट का यूज़ हम लोग कैसे करते हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम आपको यूज़ ऑफ द सिखाएंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल लर्न द यूज़ ऑफ द। डेफिनिट आर्टिकल का यूज़ भी सीखना है। अभी तो केवल इनडेफिनिट ही हुए हैं। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है हमारे चैनल को, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। नाम एक बार फिर समझ लें, म्यूज ट्यूटोरियल विद कुशल। प्लीज़ सब्सक्राइब फॉर more videos or for more information. Thank the Lord. Thank you very much.